हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करती हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और सभी कोई चले गए हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी सभी कोई मतलब मान लीजिए नाश्ता पानी करके चले गए हैं। और उसके बाद आज लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि काम मतलब वैसे तो हम ज़्यादा करके काम अब तक कुछ में कुछ निपटा देती थी रूम के, मगर आज अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ नाश्ता पानी ही बनाया था। आज ही बहुत दिन के बाद घर से निकले थे, जब से तबीयत ख़राब भई थी, तो आज गए हैं। तो फिर सोचा आज बेडशीट वगैरह सब साफ मतलब चेंज कर देते हैं। और उसके बाद ये नहा धो के नाश्ता दे दिया था बना के। अनन्या को भी स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी सबको नाश्ता दिया। और इनको भी दवा खाना था, तो नाश्ता जल्दी से बनाया और खिलाया। उसके बाद चले गए हैं। उसके बाद फिर लगे हैं काम पे। वैसे थोड़ा बहुत मैं रूम के पहले साफ़ कर लेती थी, मगर आज सोचा इनको जल्दी थोड़ा जाना भी था, काफ़ी दिन से ऑफिस भी नहीं गए थे। तो फिर उठ गई जल्दी से, फिर नाश्ता बनाया। और फिर जब जा चुके हैं उसके थोड़ी देर बाद हमने काम किया था। तब तक किचन के काम कर रही थी, साफ़ वगैरह कर रही थी, क्योंकि तुरंत नहीं साफ़ किया जाता है रूम वगैरह जब कोई जाता है कहीं। तो उसके बाद यहाँ बेडशीट हमने चेंज कर दिया है, सोफ़ा झड़िया देती हैं। और पीछे का जो है ये कवर ना, इसको नहीं डेली निकालती हूँ, मतलब निकालती हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद, क्योंकि इसको सोफ़े को भी सरकाना पड़ता है और गंदा रहता नहीं ज़्यादा, वैसे कि धूल मिट्टी उसमें ज़्यादा जाती है। और यहाँ बैठना उठना रहता है, तो उसको झड़िया देती हूँ। बस तो इस वक्त तो घर में हम ही हैं। जय बस 1-2 दिन में जय भी आ जाएंगे, तो वो दूर है थोड़ा, तो वहाँ सारी रिश्तेदारी पड़ जाती है। मतलब बुआ का घर है, मौसी का घर है, सबका है, दादी का घर है, सभी को कोई मतलब घर पड़ जा। एक एक दिन 2 दिन मतलब रुकेंगे ना, तो हफ्ता खंड लग जाता। हम भी जाते तो इतना समय लग जाता। तो बस 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। और जब बच्चे में कोई भी एक बच्चा नहीं होता है ना, तो घर ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है, सब कोई चले गए हैं। मतलब सूना सूना सा, कहते नहीं, बच्चों से ही घर अच्छा लगता है जब बच्चे नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा पता है अनन्या बहुत उदास है, क्योंकि उनको लड़ने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब रहते हैं तो आपस में कुछ किसी तरीके से वो आपस में लड़ते रहते हैं। और उसको ज़्यादा मतलब कि वो कर रही हैं कि हाँ भाई कब आएंगे। हम कहे जब रहते हैं तो लड़ाई करती हो, और जब नहीं है तो भाई कब आएंगे बुला रही हैं कि आ जाएं तो लड़ाई करें। यही तो होता है भाई बहन का प्यार, लड़ना लड़ाई में भी प्यार होता है। और यहाँ झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है दोस्तों। और यहाँ बर्तन कुछ रखा था, ये बर्तन जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं वह मतलब तसले में रखा है, तो इसको सोचा आज पूरा धो देते हैं। और डेली वाला जो जो यूज होता है वो तो धुलता ही रहता है, मगर ये कभी कदार यूज होते हैं। तो इसको धो के पूरा धूप में रख दिया था कि पानी इसका सूख जाए। और जो बर्तन ज़्यादा दिन रखे रहते हैं तो अजीब सी महक भी आ जाती है। तो बस सूख गया है, इसको अंदर रखेंगे। और यहाँ देखिए धूप कितनी तेज़ है, मतलब अभी 10 बज रहे हैं। धूप जिस दिन लेट हो जाते हैं तो उस दिन ऐसे लगता है 10 बजे भी दोपहर नज़र आने लगता है। तो इस तरह से धूप आ जाती है तो और लगता है कि बहुत ज़्यादा काम लेट हो गया है जब धूप नज़र आती है। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह सब लगा लिया है, लगा लेते हैं। क्योंकि जब आज गर्मी में का समय तो ऐसा लगता है कि जैसे कि दोपहरिया हो रही है। अब हम काम करते जाते हैं ना, तो जब मुझे धूप लगती है तो ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मगर क्या है, घर का जो काम होता है, एक तो जब तबीयत किसी ख़राब हो जाती है घर में ना, तो और भी काम लेट हो जाता है। वही काम सबको जब ठीक होते हैं ना तो समय पे हो जाता है, वही काम फिर थोड़ा से मन एक अजीब सा हो जाता है, उदास टाइप का। तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। आज थोड़ा सब कोई मतलब गए हैं तो एक खुशी है। और यहाँ डाल देते हैं फिनाइल थोड़ा से, क्योंकि हमारे घर में आ चुके हैं बहुत सारे मेहमान मतलब कि ये जो काकरोच होते हैं, बड़े वाले तो नहीं हैं तो छोटे ही वाले, मगर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। तो इनका इलाज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि इधर उधर हो तो कोई जैसे वहाँ हो कि यहाँ घुसी हैं तो उनको मार दो, दवा आती है। मगर ये क्या है, ज़मीन में चलते हैं, छोटे छोटे हैं, सोफ़ा में चढ़ जाएंगे, फ्रिज में घुस जाते हैं, मतलब हर जगह नज़र आने लगे हैं। और इतने साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते, मगर कभी नहीं, मगर पता नहीं इस साल कहाँ से आ गए हैं। और ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो छोटे, मगर देखने में बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो बस यही फिनाइल सोचा यही लग डाल के पोछा लगाएंगे, हो सकता है इससे भाग जाएंगे।
तो अनन्या हमारी सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े से डरती है। वो तो घर में एक भी कीड़ा दिख जाए ना तो वो घर को पूरा सर पे उठा लेती है। तो इनकी वजह से और ज़्यादा मुझे करना पड़ता है साफ़ सफाई, क्योंकि कीड़े कहीं नहीं दिखने चाहिए। एक भी मधुमक्खी घुसी या कुछ भी अंदर मक्खी भी दिख गई ना तो ऐसा चिल्लाएगी कि सभी कोई, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डर जाते हैं कि क्या हो गया। और यहाँ पोछा भी देखिए, आपसे बात करते करते मेरा काम भी हो गया है, पोछा लग गया है। और बस पोछा भी लगा दिया है। इसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हवा भी उतनी ज़्यादा है और धूल उड़ती रहती है। तो इस जगह बर्तन वगैरह कभी जैसे धोए जाते हैं, कपड़ा भी धुले जाते हैं। तो यहाँ नाली है सामने, तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के घसीट देते हैं। यहाँ पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चिकनापन हो जाता है। तो जैसे रगड़ के घसीट दो अच्छे से तो साफ़ हो जाता है। नहीं बहुत ज़्यादा फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। मतलब स्लीपर वगैरह जो होता है ना वो सरक जाता है। और सारा काम निपटा के नहा के हम आ गए। आज मुझे अपने बाल साफ धुलने थे तो बस धुल लिया है। और जब बाल धुल लो ना तो ऐसा लगता है कि बहुत शरीर हल्की हो गई है। तो बस बाल बाहर खींच लेते हैं। एक भी रूम में बाल दिखता है ना तो बहुत उलझन होती है। तो बस बाहर बाल, और धूप देखिए कहाँ तक। तो दोस्तों नहा के आ गए हैं, सारा काम मेरा हो चुका है। अभी बाल गीले हैं तो इसी तरह छोड़ दिया है, सूख जाए तब इसमें रिबन लगाएंगे। और चल रहे हैं खाना बनाने। मेरी वीडियो इधर काफ़ी दिन से नहीं गई, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। पहले बेटी की, फिर मेरी, और इनके पापा का ख़राब है, और मेरे भाई के भी ख़राब है। तो मेरे चाचा के लड़के को बहुत ज़्यादा वो सीरियस था। तो इसी चक्कर में हम शादी में मुझको जाना था तो शादी में भी नहीं गए हैं। और बेटा को भेज दिया है, व्यवहार वगैरह लेके चला गया। मेरे मतलब बुआ सास के बेटे की शादी थी, रायबरेली थोड़ा दूर था, मगर हाँ जाते तो हफ्ता खंड लग जाता, मगर नहीं गए। उनको भेज दिया था क्योंकि घर में भी बीमार पड़े थे, और घर मतलब बहुत लोग बीमार हो गए थे जैसे इधर गर्मी चालू हुई। तो ये देखिए अनन्या आ चुकी है स्कूल से। तो स्कूल से आ गई हैं, अब जा रहे हैं हम खाना बनाने। तो खाना में समझ में नहीं आ रहा कि उनको डॉक्टर हल्का मतलब हल्का फुल्का ही बताया है, जैसे मूंग की दाल है, दरिया है, खिचड़ी है, ये सब चीज़ें। तो बस देखते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। सुबह तो सब्जी बनाए थे, रोटी उनके लिए, इनके लिए पराठा, और एक रोटी खाए थे, सब्जी उनको दवा खाना था। तो आज गए हैं 4-5 दिन के बाद ऑफिस। तो बस अभी काम करके मेरा ख़त्म हुआ था। उसके बाद आ गई दोस्तों किचन में। सब्ज़ी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। जो आलू बॉईल किया था सुबह, सूखी सब्ज़ी बनाए थे तो नाश्ता करके चले गए थे। अनन्या को भी वही दे दिया था, ये भी वही खा लिए थे। और फिर आलू वही जो बॉईल की हुई रखी थी 2-4, तो उसी की मैंने सब्ज़ी बना ली है। बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल करके बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सब्ज़ी बहुत अच्छी मतलब इनको पसंद आती है। थोड़ा सा बेसन डाल के बना दो ना तो ये टेस्ट चेंज हो जाता है तो आलू टमाटर के, बस उसमें बेसन मिला दिया थोड़ा से, तो बहुत अच्छा से बन जाता, मतलब बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और ग्रेवी वाली बनाया है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी जब बनाओ तो उसमें क्या है, चावल नहीं खा पाता है कोई, तो चावल एक समय तो चाहिए चाहिए, या सुबह हो या शाम हो। तो ज़्यादा करके हम दोपहर को या सुबह ही बनाते हैं, शाम को बहुत कम बनाते हैं। तो इसी में चावल डालेंगे, जो छोटी वाली भगुनिया है, क्योंकि 2 लोग खाने वाले हैं। इनके पापा खाते तो हैं, बहुत कम खाते हैं। तो अनन्या हम है, तो जैसे कि बताया कि है नहीं है, वो तो रहता भी है तो ज़्यादा चावल वो भी नहीं खाता है। तो ज़्यादा करके चावल 2 ही लोग खाने वाले हैं, हम अनन्या। तो इतने में हो जाएगा आराम से। तो बस इसको भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी आ जाएंगे 1-2 घंटे में आ जाएंगे इनके पापा। तो इसीलिए खाना हम सोचा आने से पहले बना लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाओ तो बहुत ज़्यादा फिर गर्मी। वैसे गर्मी मेरे किचन में मतलब कि गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है, क्योंकि जैसे कूलर चलता है तो उधर से हवा आती है रूम से, और इधर का गेट जब खुला रहता है ना तो जैसे लगता है आंधी चल रही है, बहुत सारा सामान उड़ने भी लगता है। इसलिए गर्मी में तो आराम है मेरे किचन में, क्योंकि हवा आती है, मतलब उधर का गेट रूम का खुला रहेगा तो हवा आती है, कूलर की भी हवा आती है, तो गर्मी उतनी नहीं लगती है। मगर हाँ दोपहर को गर्मी लगती है, दीवारें गर्म हो जाती हैं तब गर्मी लगती है। और यहाँ आटा चाल लेते हैं और इसको सान के रोटी 2-4 बनाएंगे, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल खाना खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। पानी पी लो या सुबह नाश्ता कर लो ना तो दोबारा बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और हमको तो बिल्कुल नहीं इच्छा होती है। हम तो मुश्किल से 1 रोटी, या बहुत ज़्यादा 2 रोटी, ज़्यादा भूख लगी हो तो 2 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं।
और इनके पापा रोटी जैसे ज़्यादा खाती हैं, तो बस उनके लिए अनन्या भी एक ही 2 रोटी खाएंगी सारा दिन के बीच में। तो उस हिसाब से आटा भी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि फ्रिज में आटा में नहीं रखते हैं। कभी कदार बच गया तो भले रख दिया, नहीं तो आटा वैसे भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और कभी रखे भी तो उसमें सरसों का तेल ज़रूर लगा के रखें, ऐसे ना रखें। बस आटा यहाँ मेरा लग गया है। अब बना लेते हैं रोटी। रोटी जैसे कि बताया कि ज़्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि नहीं खाने की इच्छा होती है। और आजकल तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, जैसे भूख सबकी मर ऐसी गई है कि भूख ही नहीं लगती है। और इनके पापा के जैसे मुंह के स्वाद चला गया तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब कहते नहीं है कि खाना तो पड़ता ही है, भूख लगे या ना लगे थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है, दवा भी खाना है। और नहीं खाना इंसान खाएगा तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ बस 2-4 रोटी इनके लिए सेक देते हैं और बस 1-2 रोटी अपने लिए, 1 ही 2 रोटी, कुल मिला के 6-7 रोटी बन के तैयार होगी। और थोड़ा बहुत आटा जैसे बच गया, सुबह का आटा तो जैसे लगाते हैं बच गया तो शाम को बना लेते हैं, मगर नाइट का आटा हम नहीं रखते हैं। जैसे बहुत लोग नाइट के बच जाता काफ़ी लगा कर रख देते हैं सुबह के लिए, वो हम नहीं करते हैं। और ये मना भी करते हैं कि आटा मत फ्रिज में लगाया करो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, रोटी मेरी बन के तैयार हो गई और लगभग अनन्या भी आ चुकी हैं क्योंकि वो भी सुबह नहाती नहीं है क्योंकि पसीना से भी भीग जाती हैं ये। तो ये जब स्कूल से आती हैं तब फिर तुरंत जाके नहाती हैं। वैसे तो पंखा स्कूल में सब चीज़ों की सुविधा है, मगर फिर भी गर्मी पड़ ही रही है। और यहाँ देखिए खाना लग के तैयार हो गया है। तो दही ले लो ना, तो कोई भी सब्जी हो चल जाती है, दही हमें मिल जाती है तो हम हर सब्जी खा लेते हैं, नहीं भी पसंद होती तो भी खा लेते हैं। और ये देखिए खाना पीना हो गया दोस्तों, ये स्कूल के काम कर रही हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम लेटेंगे क्योंकि इनके पापा भी आ गए हैं तो वो भी अपना खाना पीना खा चुके हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और ये देखिए भोपू है, ये होली में लाए थे। तो दोस्तों बाय।